नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य मंत्रा पर राहुल मौर्य आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। और इसी के साथ में आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज? प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, कब प्रॉफिट होता है और कब लॉस होता है? सबसे पहले तो चैप्टर की शुरुआत यहीं से होता है कि कब प्रॉफिट होता है और कब लॉस होता है। तो प्रॉफिट तब होता है जब किसी वस्तु को जितने रुपए में हम खरीदते हैं उससे ज्यादा में अगर हम बेच दिए तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और जितने में खरीदा उससे कम में बेच दिए तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्लियर है? जैसे यहां पर हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि किसी वस्तु को हमने कितने रुपए में खरीदा? 600 रुपए में खरीदा और 660 रुपए में इसको हमने बेच दिया तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? अब मैंने 600 में खरीदा है, 540 में बेच दिया तो क्या होगा? हमारा नुकसान हो जाएगा। अब आपको ये बात समझना होगा कि प्रॉफिट या लॉस आप कहां से देखते हो? वस्तु के लागत मूल्य से आप देखते हो प्रॉफिट और लॉस को। अब यहां पर आपको 3 टेक्निकल वर्ड सीखने को मिलेंगे। ये तो कोई भी बच्चा, कोरिया का बच्चा भी आसानी से बता देगा कि लाभ कितने का हो रहा है? 60 रुपए का हो रहा है। हानि कितने की हो रही है? तो हानि भी, लॉस भी कितने का हो रहा है? 60 रुपए का हो रहा है। ये हम बहुत इजीली बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। लेकिन इसी चीज को परसेंटेज में बताना होता है, वही मेरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। क्लियर? तो 3 टेक्निकल वर्ड कौन कौन से हैं? पहला तो आपका लागत मूल्य होता है। लागत मूल्य, लागत मूल्य। दूसरा कौन सा होता है? क्रय मूल्य होता है। और तीसरा कौन सा होता है? विक्रय मूल्य होता है। इन तीनों के बारे में मुझे खूब अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम समझना शुरू करते हैं लागत मूल्य को, है ना। लागत मूल्य क्या होता है? वस्तु पर जितने रुपए की लागत आ जाती है वही क्या कहलाता है? लागत मूल्य कहलाता है। जैसे यहां पर देखो, हमने किसी वस्तु को 6,000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 6,000 रुपए में खरीदा। और उस पर हमने क्या कर दिया? 1,000 रुपए का हमने चार्ज लगा दिया। कौन सा चार्ज? हमारा परिवहन पर चार्ज खर्चा हो गया। 1,000 रुपए हमारा इंस्टॉलेशन पर खर्चा हो गया, उसको इंस्टॉल करवाने में 1,000 का खर्चा हो गया। 1,000 रुपया उसके मरम्मत पर खर्चा हो गया। तो जितना रुपया उस वस्तु पर आ रही है, जितने रुपए की लागत लग रही है, वो क्या कहलाता है? लागत मूल्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर 6,000 एक 7,000, 7 एक 8,000, 8 है 9,000। तो अब जो है, जो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हम कहां से देखेंगे? इस 9,000 रुपए से देखेंगे। क्लियर है? यानी लागत मूल्य क्या होती है? उस वस्तु पर जितने रुपए की लागत आ जाए वही क्या कहलाता है? लागत मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य क्या कहलाता है? वस्तु को जितने रुपए में खरीदा जाए वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे इस वस्तु को हमने कितने रुपए में खरीदा है? इस वस्तु को हमने 6,000 रुपए में खरीदा है, तो ये हमारा 6,000 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब सपोज करो कि आपने इसको 6,000 रुपए, 9,000 रुपए कुल लागत आई है और आपने इसको कितने में बेच दिया? 10,000 रुपए में इसको आपने बेच दिया। तो जो आपने बेचा है जितने में, उसको हम लोग कहते हैं क्या? विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसको हमने 10,000 रुपए में बेच दिया है। क्लियर है? तो ये 3 टेक्निकल वर्ड थे जो जानना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आप खुद को एक दुकानदार समझकर, एक शॉपकीपर समझकर पढ़िएगा। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अब देखिए, उसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है। एक दुकानदार टीवी सेट 5,000 रुपए में खरीदता है तथा 50,000 रुपए में खरीदता है तथा मरम्मत पर कितना खर्चा करता है? 5,000 रुपए खर्च करता है तथा परिवहन पर 5,000 रुपए खर्च करने के बाद उसे 70,000 रुपए में बेच देता है। लाभ प्रतिशत बताओ। तो हमने आपको यह बता दिया है कि जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारा किस पर होगा? हमेशा लागत मूल्य पर होगा। जब लागत नहीं होगी उसकी कोई एक्स्ट्रा, तब हम क्रय मूल्य पर करने वाले हैं। क्लियर? तो दुकानदार ने टीवी सेट कितने में खरीदा? 50,000 रुपए में खरीदा। एक सेकेंड। हाँ, दुकानदार ने एक टीवी सेट कितने में खरीदा? 50,000 रुपए में उसने खरीदा है। और मरम्मत पर कितना खर्चा आता है? मरम्मत पर 5,000 रुपया खर्चा आता है, तो 5,000 मैंने यहां जोड़ दिया। क्लियर? फिर उसके बाद में किस पर आता है? परिवहन पर 5,000 रुपया का खर्चा आता है। परिवहन पर 5,000 का खर्चा जोड़ दिया।
टोटल कितना खर्चा हो गया उसका? 60,000 रुपया खर्चा हो गया, 60,000 रुपया की लागत आ गई। क्लियर है? और उसको देखो 60,000 रुपए की लागत आ गई तो उसकी लागत मूल्य क्या हो गई? उसकी लागत मूल्य हो गई 60,000 रुपया। और वो बेचता कितने में है? विक्रय कितने में करता है? विक्रय करता है वो 70,000 रुपए में करता है। क्लियर? तो उसका प्रॉफिट कितने का हो गया? 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, प्रॉफिट या लॉस निकालते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसको ऊपर रखा जाएगा। यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10,000 रुपए का हो रहा है, लेकिन कितने रुपए पर? हमेशा लागत मूल्य पर देखना है या क्रय मूल्य पर देखना है? तो कितना रुपया? 60,000 रुपए पर। 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 60,000 पर। तो 100 रुपए पर कितना हो जाएगा? सारे जीरो हम यहाँ कैंसिल कर देंगे, सॉरी 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60,000 पर 4 जीरो कैंसिल हो गया। 100/6 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16 सही 2/3% आएगा, और 16 सही 2/3% ही इस सवाल का आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? एक दुकानदार एक मोटरसाइकिल, एक साइकिल मोटरसाइकिल 65,000 रुपए में खरीदता है तथा वह इसे मरम्मत करने के लिए 2500 रुपया तथा परिवहन पर 2500 रुपया खर्च करने के बाद वो इसे 60,000 रुपए में बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, 65,000 रुपया तो उसने खरीदा है क्या? एक मोटरसाइकिल। कितने रुपए में खरीदा है? 65,000 रुपए में खरीदा है। क्लियर है? 65,000 रुपए में तो उसने तो मोटरसाइकिल खरीदी। 2500 रुपया किस पर खर्च कर देता है? मरम्मत पर खर्चा कर देता है। 2500 रुपया परिवहन पर खर्चा कर देता है। कुल मिलाकर उसने कितना खर्चा कर दिया? 2500 और 65,000 कितना हो गया? कुल मिलाकर 70,000 रुपया हो गया। 70,000 रुपया उसने खर्चा कर दिया। ठीक है, और बेच कितने में दिया है? 60,000 रुपए में बेच दिया है। बेच दिया वो 60,000 रुपए में, तो अब उसका क्या हो रहा है? उसका 10,000 रुपए की हानि हो रही है। और 10,000 रुपए की हानि कितने पर से हो रही है? 70,000 रुपए से हो रही है। तो 10,000 की हानि हो रही है। लागत मूल्य से हमेशा देखना है कितने से? 70,000 से हो रही है। क्लियर? तो 100 से कितनी हो जाएगी? क्लियर? 2 4 जीरो ये कैंसिल हो गया। 100/7 कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7%। और 14 सही 2/7% हमारे सी ऑप्शन में है, और सी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टाइप 2। अब यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, उसको भी आप लोग ध्यान से देखना, पढ़ना और समझना। टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2 में मुझे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं। जैसे देखिए, एक व्यक्ति 16 सही 2/3% के लाभ पर एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचता है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, कितना? 16 सही 2/3। कितना? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 का मतलब कितना हो गया? 1/6 हो गया। यानी कि 6 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा था। ये क्या हो गया? 6 में वस्तु को खरीदा था। जो नीचे होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। और 1 रुपया उसने प्रॉफिट लिया। ये क्या हो गया? उसका प्रॉफिट हो गया। तो 6 में उसने परचेज किया, 1 का प्रॉफिट लिया। बेचेगा कितने में? 7 में। जबकि क्वेश्चन में कितने में बेच रहा है? 1470 रुपए में बेच रहा है। यानी 7 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? 1470 को रिप्रेजेंट करेगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 7 से 2 बार में 14, 7 से 1 बार में 1 की वैल्यू हो गई 210 रुपया। अब पूछा है क्रय मूल्य, जिसको आपने कितना मान रखा है? 6 मान रखा है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 गुणे 210 यानी 1260 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। क्या किया है? 16 सही 2/3% के लाभ पर वस्तु को उसने बेचा है। तो 16 सही 2/3 का मतलब हो गया 1/6। फ्रैक्शन में अगर इसको हम चेंज करते हैं, अब 1/6 हुआ है। 6 उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, 1 रुपया उसका प्रॉफिट हो गया। तो 6 पर 1 का प्रॉफिट हो गया, मतलब कितने रुपए में? 7 रुपए में, है ना? 7 रुपए में बेच रहा है, लेकिन वास्तव में कितने में बेच रहा है? 1470 में। तो ये बात हम समझ गए कि 7 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है किसको? 1470 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी?
210 को रिप्रेजेंट करेगी। 6 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? 6 गुणे 210 यानी 1260 रुपए को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पर। क्या है? एक व्यक्ति 22.2/9% के लाभ पर एक वस्तु को 990 रुपए में बेचता है, फिर कहता है क्रय मूल्य बताओ, इसका क्या होगा? तो 22/2/9 का पहले हम यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। 22/2/9% कितना हो जाएगा बच्चों? 2/9 हो जाएगा। क्लियर? यानी उसने अगर 9 रुपए में खरीदा है तो प्रॉफिट कितने का लिया? 2 रुपए का प्रॉफिट लिया, और बेचा कितने में? 11 में बेचा। जबकि क्वेश्चन में कितने में बेच रहा है? 990 रुपए में बेच रहा है। तो ये बात हम आसानी से कह सकते हैं कि 11 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? 990 को रिप्रेजेंट करेगी। तो 1 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? 11 नवा 90। ठीक है, 1 की वैल्यू 90 को रिप्रेजेंट करेगा। और क्रय मूल्य आपने कितना मान रखा है? हमेशा नीचे वाली वैल्यू को, यानी 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 गुणे 90 यानी कितना? 810 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 37.1/2% के हानि पर वस्तु को 1550 रुपए में बेचता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। हानि पर बेचता है, यहां पर ध्यान देना। और कितना प्रतिशत है मेरे बच्चों? 37.1/2% है। तो 37.1/2% के फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/8 हो जाएगा। यानी 8 में खरीदता है और 3 का नुकसान होता है, तो कितना हो जाता है? 5। 5 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1550 को। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है 1550 को? कि हानि पर वस्तु को 1550 में बेचता है, जबकि हम यहां पर 8 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस मानते हैं तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? लॉस कितना हो जाएगा? 3 का। तो 3 का लॉस हुआ तो कितने में सेल करेगा? 5 में। 5 की वैल्यू 1550। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 तिया 15, 5 के नम 5, 310 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा? नीचे लिखा रहता है कॉस्ट प्राइस, यानी 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 गुणे 310 कितना हो जाएगा? 31 243 और एक 0 यानी 2430 रुपया हो जाएगा। और 2480 रुपया होगा। 8 1 8 8 3 24 सही है, 2480 रुपया होगा। और 2480 इस सवाल का सही आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में है। क्लियर है? यहां तक हम आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 42.6/7% की हानि पर वस्तु को 4000 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। 42.6/7 कितना हो जाएगा? 42.6/7%। ये कितने की वैल्यू है बेटा? 3/7 का। अब बताओ यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो हानि हो रही है, यहाँ पर हानि हो रही है, यानी 7 में खरीदा है और 3 रुपए की हानि हो जाएगी। तो बेचेगा कितने में? 4 में बेचेगा। जबकि क्वेश्चन में कितने बेच रहा है? 4000 में बेच रहा है। तो हम समझ गए कि 4 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करने वाली है? 4000 को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो 1 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? 1000 को रिप्रेजेंट करेगी। समझ रहे हो? 1 की वैल्यू 1000 को रिप्रेजेंट करेगी। और क्रय मूल्य कहाँ होता है? नीचे लिखा होता है। यानी 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 गुणे 1000 यानी 7000 रुपया हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। क्लियर? और 7000 किस ऑप्शन में है? डी है। और डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 3। अब यहां पर थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाता है और बहुत ही प्यारा सा टाइप है, इसको जरूर देखना, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। टाइप 3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, अर्थमेटिक एक ऐसी चीज है कि वो जैसे कह रहा है ना, आप चीजों को वैसे ही डिलीवर कर दो तो क्वेश्चन अपने आप लग जाना है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले हम आपको बेसिक बताएंगे, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको यहीं पर सिखाएंगे। क्या कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय, तो क्रय मूल्य
टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, कितना, 12 का क्रय, क्रय को हम सीपी लिख देते हैं, और 10 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है, 10 का सेलिंग प्राइस हो गया। अगर हम सीपी और एसपी को इधर लाते हैं तो इधर एसपी आ जाएगा, और इधर कितना हो गया, 10/12 हो गया। यानी 10 में खरीदा है और 12 में बेचा है, प्रॉफिट कितने का होगा, 2 का प्रॉफिट। कहां से, 10 से, तो 100 से कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितना हो गया, 20% हो गया, और 20% ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा बेटा एक बार और देखो, इस चीज को आप देख लिए कि कैसे हमने सॉल्व किया। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं कि ट्रिक कैसे इस पर लगाना है। एक तरफ आप सीपी लिखिए और एक तरफ आप एसपी लिखिए, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब जो डेटा क्रय मूल्य में, जैसे 12 वस्तुओं का क्रय, तो हमें क्या करना है, क्रय को उठा के विक्रय में डाल देना है, और विक्रय को उठा के 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और विक्रय को उठा के किस में डाल देना है, क्रय में डाल देना है। तो 10 में खरीदा आपने, 12 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का। 2 का प्रॉफिट कितने पर हुआ, 10 पर, तो 100 पर कितने का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, और 20% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या करना है, जो कॉस्ट प्राइस में लिखा है, क्रय मूल्य में लिखा है, उसको उठा के विक्रय मूल्य में डाल दो, और जो विक्रय मूल्य में लिखा है उसको उठा के किस में डाल दो, क्रय मूल्य में डाल दो। क्लियर, यानी 10 में खरीदा, इसके कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया है, अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया है। 10 में खरीदा, 12 में बेचा, 2 का प्रॉफिट, 10 पर, तो 100 पर कितने का हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो हम फिर वही करेंगे, क्या करने वाले हैं, सीपी और एक तरफ क्या लिख देते हैं, एसपी लिख देते हैं। कितने का, 20 का क्रय है, तो क्रय को उठा के कहां डालो, विक्रय में, और विक्रय को उठा के कहां में डालो, क्रय में डालो। 15 पर कितने का प्रॉफिट है, 5 का, 5 का प्रॉफिट 15 पर है, तो 100 पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 5 तिया 15, 100/3 मतलब 33 सही 1/3%, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और 33 सही 1/3 किस में है, ए ऑप्शन में है, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 2500 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2500 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2000 वस्तुओं के 2500 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2000 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्या करना है आपको, एक तरफ सीपी लिख, जस्ट वेट, क्या करना है आपको, एक तरफ सीपी लिखना है और एक तरफ एसपी लिखना है। क्लियर, सीपी हमारा देखो, क्रय किसमें, क्रय में कितना है 2500, तो इसको उठाकर विक्रय में डाल दो, कितना 2500, और 2000 किसमें है, विक्रय में है, तो विक्रय को किसमें डाल दो, क्रय मूल्य में डाल दो, उल्टा कर दो आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 2000 रुपए पर, तो 100 पर कितने पर हो, कितने का हो जाएगा, 0 से 0 0 उड़ गया। ठीक है, 2 पंचे 10, 5 गुणे हो गया, और 25% का क्या होगा, उससे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। क्यों, 2000 में खरीदा है, 2500 में बेचा है, तो कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, लाभ ही होने वाला है उससे। आगे मूव करते हैं अगले सवाल पर। देखो, चलिए देखिए, 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो एक तरफ क्या लिखो, कॉस्ट प्राइस लिखो, एक तरफ क्या लिखो, क्रय मूल्य लिखो, एक तरफ विक्रय मूल्य लिखो, सेलिंग प्राइस। ठीक, क्रय मूल्य में कितना दिया है 14, इसको हम विक्रय मूल्य में डाल देंगे, और विक्रय मूल्य में कितना दिया है 12, तो 12 को हम किस में डाल देंगे, क्रय में डाल देंगे। 12 में खरीदा, 14 में बेचा, कितने का प्रॉफिट, 2 का, कितने पर, 12 पर हो जाएगा, तो 100 पर कितने का हो जाएगा, 2 छक्के 12, 100/6 का मतलब कितना, 16 सही 2/3, और 16 सही 2/3 किस ऑप्शन में मिल गया, पहले ही ऑप्शन में मिल गया। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस पूरे सौदे में उसे 33 सही 1/3% का लाभ होता है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम अपने ट्रिक को नहीं बदलने वाले, सेम वही, क्रय को विक्रय, विक्रय को क्रय में लिखने वाले हैं।
कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब देखो क्रय मूल्य में कितना लिखा है, 20 लिखा है, इसको हम कहां डाल देंगे, विक्रय मूल्य में। और विक्रय मूल्य में कितना है, x है, तो हम इसको क्रय मूल्य में डाल देंगे। कह रहा है इस पूरे सौदे में 33 सही 1/3% का लाभ होता है। तो 33 सही 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 1/3, यानी 3 में खरीदा है तो बेचेगा कितने में, कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा, है ना। 3 में खरीदा है तो 4 में बेचेगा, जबकि यहाँ कितने में बेच रहा है, 20 में। तो 4 का टेबल पढ़ो 20 से ज्यादा ना हो, कितनी बार, 5 बार। तो 3 का टेबल पढ़ो 5 बार, कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। और 15 ही इस सवाल का आंसर होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, इसको देख लो जरा ध्यान से। क्या है, कह रहा है कि क्रय मूल्य को हम विक्रय में लिखेंगे और विक्रय मूल्य को हम लोग क्रय में लिखेंगे। तो क्रय मूल्य में कितना लिखा है, 20 लिखा है, और विक्रय मूल्य में कितना लिखा है, x लिखा है। तो x को हमने क्रय मूल्य में डाल दिया। इस पूरे सौदे में उसे 33 सही 1/3% का लाभ होता है। 33 सही 1/3 का मतलब कितना हो गया, 1/3, यानी 3 में खरीदा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट लेगा और बेचेगा कितने में, 4 में। जबकि वास्तव में कितने में बेच रहा है, 20 में। तो 3 4 बराबर 20, 4 पंचे 20, तो 3 पचे 15, और 15 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो कितना खूबसूरत प्यारा सा सवाल है, बिल्कुल वैसे ही हूबहू क्वेश्चन मैंने दिया है आपको। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस पूरे सौदे में उसे 20% का लाभ होता है, तो x का मान बताओ। ये x है ना, बहुत परेशान करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्रय मूल्य हम लिखेंगे, सॉरी हम लोग क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दूसरी तरफ। क्वेश्चन चेंज हो गया है क्या, ये क्वेश्चन था आई थिंक, ठीक है। हाँ, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है, x का मान बताओ। तो कुछ नहीं, पहले मुझे वही करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस में कितना लिखा है 18, इसको किस में लिख देना है, सेलिंग प्राइस में। और सेलिंग प्राइस में कितना लिखा है x, उसको किस में लिख देना है, कॉस्ट प्राइस में। इस पूरे सौदे में उसे कितना लाभ होता है, 20% का। तो 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5, मतलब खरीदा कितने में और बेचेगा कितने में, 6 में बेचेगा। क्लियर। तो 6 बराबर 18, 6 त्रिक 18, 3 बार यहां पढ़े तो 5 दिया 15, x का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। अच्छा चलिए आगे मूव करते हैं अगले सवाल पर। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस पूरे सौदे में उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो x का मान बताओ। ठीक है, वही काम करना है आपको, कॉस्ट प्राइस लिखना है और एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखना है। कॉस्ट प्राइस में कितना दिया है, 14, तो हम इसको उठा के इसमें करेंगे सेलिंग प्राइस में। और सेलिंग प्राइस में कितना दिया है x, तो x को उठा के हम किस में करेंगे, कॉस्ट प्राइस में कर देंगे। सौदे में 16 सही 2/3% का लाभ होता है। 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है, 1/6, यानी 6 में खरीदा तो 1 का प्रॉफिट लेकर कितने में बेचेगा, 7 रुपए में बेचेगा। 7 बराबर 14, कितनी बार टेबल पढ़ रहे हो, 2 बार। तो 6 बराबर कितना, 12, और 12 ही इस सवाल का आंसर हो गया, यानी x का मान कितना होगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया। आज हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा है और बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम कल फिर 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, तो आप लोग इसी टाइम आ जाइएगा पढ़ने। यानी हमारी जो लाइव क्लासेस होंगी वो 3 बजे से डेली लाइव क्लासेस होंगी, 3 बजे से या 2 बजे से मैं डेली लाइव क्लासेस लिया करूंगा, जिसमें मैं आपको प्रॉफिट लॉस से लेकर, यानी मेरा जो फोकस है वो स्पेशल किस पर किया गया है, एसएससी जीडी पर, एसएससी प्री, एसएससी मेंस, यानी जितना भी एसएससी का पेपर होता है, रेलवे का पेपर होता है, उन सब के लिए वनडे एग्जाम के लिए मैंने फोकस करके इस पूरी सीट को तैयार किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।